हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा सेडिमेंट्री रॉक के क्लासिफिकेशन के बारे में, जहां हमने सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन उनके ओरिजिन और कॉम्पोजिशन के बेस पर देखा था। उस वीडियो में हमने सेडिमेंट्री रॉक के नॉमेनक्लेचर और ग्रेन साइज को समझने की कोशिश की थी, और आज इस वीडियो में हम सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टी को समझेंगे, जिससे आप सेडिमेंट्री रॉक को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और साथ ही अलग अलग फीचर्स को समझने में भी मदद मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो सबसे पहले कलर्स ही देखे जाते हैं, और कलर किसी भी रॉक के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे इनका केमिकल या मिनरलॉजिकल कंपोजिशन, इनमें होने वाले अल्ट्रेशन और इनके ओरिजिन के भी क्लू देता है। ऐसे ही जब सेडिमेंट्री रॉक की बात हो तो इनका कलर ज़्यादातर आयन पर डिपेंड करता है। एक एलिमेंट आयन और उसके दो ऑक्साइड, आयन सेकेंड ऑक्साइड और आयन थर्ड ऑक्साइड। अब ये क्या होते हैं? आयन सेकेंड ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला FeO होता है। वहीं आयन थर्ड ऑक्साइड, जिसे फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। अब इनका रॉक के कलर पर क्या इम्पैक्ट होता है? फेरस ऑक्साइड या आयन सेकेंड ऑक्साइड ऐसे कंडीशन में बनता है जब ऑक्सीजन कम हो या एनॉक्सिक सर्कमस्टेंसेस हो, और ये रॉक को ग्रे या ग्रीनिश अपीयरेंस देता है। वहीं आयन थर्ड ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में बनता है और ये रॉक्स को रेड या ब्राउन अपीयरेंस देता है, और ये ज़्यादातर हेमेटाइट मिनरल के फॉर्म में मिलता है। एरिड या कॉन्टिनेंटल इन्वायरमेंट में रॉक्स एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिस वजह से ऑक्सीडेशन रॉक को कलर देने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाती है। एरिड इन्वायरमेंट रॉक को रेड या ऑरेंज कलर देता है। ऐसे एरिया में मिलने वाले सेडिमेंट्री रॉक के थिक सक्सेशंस को रेड बेड्स कहा जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि रेड कलर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि रॉक सिर्फ एरिड क्लाइमेट या कॉन्टिनेंटल इन्वायरमेंट में ही बना हो। ऑर्गेनिक मटेरियल की मौजूदगी रॉक को ग्रे या ब्लैक कलर देती है। ऑर्गेनिक मटेरियल डेड ऑर्गेनिजम्स या ज़्यादातर पेड़ों से ही बनता है। आमतौर पे ये मटेरियल ऑक्सीडेशन या बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से डिके हो जाता है, लेकिन एनॉक्सिक सर्कमस्टेंसेस यानी कम ऑक्सीजन वाली कंडीशन में ये मटेरियल डिके नहीं हो पाता और सेडिमेंट्स में डार्क कलर छोड़ जाता है, और ये सेडिमेंट्स में ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है। ये प्रोसेस डीप सीज या लेक के बॉटम में होती है। टेक्सचर: रॉक में मौजूद ग्रेन्स के साइज, शेप और अरेंजमेंट को टेक्सचर कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में मौजूद ग्रेन्स का शेप, साइज और अरेंजमेंट में बहुत वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक को डिस्क्राइब करने वाली बहुत इम्पोर्टेंट फीचर बन जाते हैं। वैसे तो टेक्सचर रॉक की बहुत स्मॉल स्केल फीचर होती है, लेकिन ये रॉक के बहुत मेजर फीचर्स जैसे डेंसिटी, पोरोसिटी और परमेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। रॉक में मौजूद ग्रेन्स के 3D ओरिएंटेशन को इसकी फैब्रिक कहा जाता है। इन ग्रेन्स के दरमियान प्रेसिपिटेटेड मिनरल्स के फाइन क्रिस्टल्स हो सकते हैं, जिन्हें मैट्रिक्स या सीमेंट कहा जाता है। ये ग्रेन्स सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट को एक बहुत अच्छा आइडिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन के वक्त फ्लो का करंट या उसकी वेलोसिटी, ग्रेन्स द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस वगैरह। फॉर एग्जांपल, फाइन कैलकेरियस मड सिर्फ थमे हुए पानी में ही सेटल होती है, वहीं ग्रेवल्स तेज़ बहाव में सेटल होते हैं। इस तरह जितना ज़्यादा कोई ग्रेन ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस राउंडेड और स्मूथ होगा। सेडिमेंट्री रॉक में मौजूद ग्रेन्स में काफ़ी वेरिएशन होता है, और इस वेरिएशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉमनली वेंटवर्थ की स्केल का इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे सेडिमेंट्स जिनमें अलग अलग साइज़ के ग्रेन्स काफ़ी मात्रा में मौजूद हो तो इन्हें अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स कहा जाता है। ऐसे ही अगर सेडिमेंट्स एक ही साइज़ के हो तो ऐसे सेडिमेंट्स को वेल सॉर्टेड कहा जाता है। समंदर के जेंटल स्लोपिंग फ्लोर्स पर डिपॉजिट हुए ग्रेन्स की तुलना में हवा के द्वारा डिपॉजिट ग्रेन्स ज़्यादा सॉर्टेड होते हैं। वहीं ग्लेशियर्स के द्वारा डिपॉजिट किए गए ग्रेन्स जनरली अनसॉर्टेड होते हैं। इसी तरह से इन ग्रेन्स का शेप भी बहुत सिग्निफिकेंट है। रॉक में मौजूद ग्रेन्स राउंडेड, पार्शियली राउंडेड या एंगुलर होते हैं। कॉमनली ऐसे ग्रेन्स जो काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं वो जनरली ज़्यादा राउंडेड होते हैं। इसी तरह ऐसे ग्रेन्स जो डिसइंटीग्रेशन, वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स या ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं वो कॉमनली एंगुलर होते हैं, जैसे ब्रेसिया जिसमें रॉक फ्रेगमेंट्स एंगुलर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग्लोमेरेट जिसके ग्रेन्स राउंडेड होते हैं। केमिकली फॉर्म रॉक में राउंडेड कंसर्शंस हो सकते हैं। अगर ये कंसर्शंस का साइज 1 mm जितना हो तो ऐसे टेक्सचर को उलिटिक टेक्सचर कहा जाता है, और अगर इनका साइज 1 सेंटीमीटर के लगभग हो तो ऐसे टेक्सचर को पीज़ोलिटिक टेक्सचर कहा जाता है। मिनरलॉजी। सेडिमेंट्री रॉक्स कॉमनली 2 तरह के मिनरल्स से बनते हैं। एक ऐसे मिनरल्स जो स्टेबल हैं और ज़्यादा जल्दी उनकी वेदरिंग नहीं होती, जैसे क्वार्ट्ज। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मिनरल्स जो आसानी से वेदर्ड हो जाते हैं, जैसे कैल्साइट। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की तुलना में सेडिमेंट्री रॉक का मिनरलॉजिकल कॉम्पोजिशन बहुत लिमिटेड होता है। ज़्यादातर रॉक क्वार्ट्ज से बने होते हैं, खास तौर पर सिलिसिक्लास्टिक रॉक या कैल्साइट से बने होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि दूसरे मिनरल्स किसी सेडिमेंट्री रॉक में मेजॉरिटी में पाए जाते हो, लेकिन इन मिनरल्स का सेडिमेंट्री रॉक में ओरिजिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेडिमेंट्री रॉक का ओरिजिन सेडिमेंटेशन के द्वारा प्रेसिपिटेशन से होता है या फिर डाइजेनेसिस से। पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए इन रॉक की कॉम्प्लेक्स डाइजेनेटिक हिस्ट्री को स्टडी ऑप्टिकल जियोलॉजी में किया जाता है। कार्बोनेट रॉक कैल्साइट, एरागोनाइट, डोलोमाइट, जिप्सम, हैलाइट, हेमेटाइट, साइडेराइट जैसे मिनरल्स से बनते हैं। कार्बोनेट रॉक में इसके ग्रेन्स, मैट्रिक्स, यहाँ तक के इसके अंदर मौजूद फॉसिल्स और ऑइड्स भी कार्बोनेट मिनरल से बने हो सकते हैं। इसके अलावा क्लास्टिक रॉक्स की मिनरलॉजी सोर्स एरिया से सप्लाई किए जा रहे मटेरियल, इसके मोड एंड मैनर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और हर पर्टिकुलर मिनरल की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। क्लास्टिक रॉक में मौजूद मिनरल्स में शामिल है क्वार्ट्ज, पोटेशियम फेल्डस्पार, माइका और कभी कभी प्लेजियोक्लेस भी। इसके अलावा गार्नेट, जिरकॉन और स्पाइनल भी एज ए एसेसरी मिनरल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के वेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंस को बॉन्स रिएक्शन सीरीज में दर्शाया गया है, जिसमें ऊपर आते हैं क्वार्ट्ज, उसके बाद फेल्डस्पार, माइका और बाद में दूसरे कम स्टेबल मिनरल्स। वेदरिंग का अमाउंट मेनली सोर्स एरिया से डिपोजिशनल एरिया के डिस्टेंस, लोकल क्लाइमेट और ट्रांसपोर्टेशन में लग रहे टाइम पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में माइका, फेल्डस्पार, ओलिविन और पायरोक्सिन जैसे लेस स्टेबल मिनरल्स सिर्फ उस टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं जब बहुत कम वेदरिंग होती है। अगर वेदरिंग ज़्यादा हो तो ये लेस स्टेबल मिनरल रिड्यूस हो जाते हैं क्ले मिनरल्स में, जैसे कॉलोनाइट और एलाइट फॉसिल्स। 3 मेजर रॉक में से कॉमनली फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर पे बनते हैं जिस पर उसमें मौजूद फॉसिल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि ये फॉसिल्स सिर्फ मैग्नीफिकेशन करने पर ही दिखाई दे। नेचर में डेड ऑर्गेनिजम्स, स्कार्वेंजर्स, बैक्टीरिया या इरोजन की वजह से
ये ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सेडिमेंटेशन ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं जिसमें ये नेचुरल प्रोसेसेस अपना काम नहीं कर पाती और इसकी वजह से फॉसिल्स बनते हैं। फॉसिलाइजेशन के चांसेस उस वक्त बढ़ जाते हैं जब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो, ताकि कार्केस यानी फॉसिल बनने वाला ऑब्जेक्ट जल्दी से बरीड हो जाए और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक ना रहे, और एनॉक्सिक कंडीशंस जहां रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम हो, साथ ही बहुत कम बैक्टीरियल एक्टिविटी हो, या फिर ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन्स खास तौर पर हार्ड हो, वैसे बड़े और वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल मिलना थोड़ा रेयर होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।